हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसका पार्ट 2 वीडियो आज की वीडियो में हम देखेंगे। इसके पार्ट 2 में तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कार्डियक जो है हार्ट फेलियर होता क्या है, उसके कितने क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का कार्डियक हार्ट फेलियर होता है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे बॉडी में डेवलप होता है और उसमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इसके पार्ट 1 वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम जो है बात करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पार्ट 2 में जो देखेंगे हम जो क्लासिफिकेशन का ड्रग है उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पार्ट 2 में देखेंगे क्लासिफिकेशन का पहला ड्रग जो है डाईयूरेटिक्स। इसी को हम कहते हैं वाटर पिल्स। वाटर पिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डाईयूरेटिक्स होते हैं ऐसे ड्रग जो कि हमारे बॉडी में साल्ट और वाटर को यूरिन में चेंज करके उसका प्रोडक्शन, यूरिन में प्रोडक्शन बढ़ा के उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट ईजिली पास कराते हैं, उनको हम कहते हैं डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स का यूज हम लोगों ने देखा था कि ये किडनी के जितने भी किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे किडनी फेलियर या किडनी में स्टोन, जिसके लिए जो ड्रग यूज किया जाता है वो ज़्यादातर डाईयूरेटिक्स यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है किडनी से ईजिली जो है साल्ट और वाटर को जो है यूरिन में चेंज करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देता है। तो डाईयूरेटिक्स का यूज यहाँ भी होगा, क्योंकि जब मैं बता रहा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी में मैंने बताया था कि ये जो डाईयूरेटिक्स होते हैं, जो डेवलप होता है ये डिजीज, ये डेवलप होता है रिटेंशन से, साल्ट और वाटर के बॉडी में एक्यूमुलेट्स हो जाने से। तो एक्यूमुलेट होने से जो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा था और प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने से जो है आफ्टर लोड बढ़ता है, वर्कलोड हमारे हार्ट पे बढ़ता है। जब हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, हार्ट फेलियर काज करेगा। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो कि साल्ट और वाटर के रिटेंशन को कम करे, उसको बॉडी से ईजिली पास आउट करा दे, तो उसी ड्रग को हम कहते हैं डाईयूरेटिक्स। इसमें देखिए पहला पॉइंट है इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर एज यूरिन। ये क्या करता है, साल्ट और वाटर को हमारे बॉडी से यूरिन में चेंज करके एक्सक्रीट आउट करा देता है। दूसरा पॉइंट है रैपिड सिम्पटोमेटिक रिलीफ। ये जो डाईयूरेटिक्स है ये जो है कॉज को ट्रीट ना करके कॉज को ये एक सिम्पटोमेटिक रिलीफ बॉडी में हमारे पहुंचाते हैं। ये हो गया डाईयूरेटिक्स का डिफिनीशन। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि डाईयूरेटिक्स हमारे बॉडी में वर्क कैसे करता है। देखिए ये क्या करता है, इंक्रीज साल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन एंड डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है साल्ट और वाटर के एक्सक्रीशन को, और जिससे क्या होगा, जब एक्सक्रीशन साल्ट और वाटर का हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम है वो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन पे प्रेशर कम होगा, या कह सकते हैं क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा प्री लोड और वेनस प्रेशर को, और जिससे क्या होगा कार्डियक परफॉर्मेंस हमारा अच्छा होगा। जब क्या होगा, ये जो ड्रग है डाईयूरेटिक्स प्लाज्मा वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, तो प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होने से हार्ट का जो परफॉर्मेंस है या ब्लड वेसल्स का जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम पड़ेगा, और क्या होगा ईजिली जो है ब्लड फिल होंगे हमारे हार्ट से सिस्टोलिक फॉर्म में, और डायस्टोलिक में हमारे पूरे बॉडी में आराम से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाईयूरेटिक्स का। ड्रग में आप देख सकते हैं फ्यूजमाइड एंड टोर्सेमाइड, ये आपके दो ड्रग हैं इंपॉर्टेंट डाईयूरेटिक्स में, जो कि यूज किए जाते हैं एज ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या एंटी कंजेस्टिव ड्रग के रूप में। इसमें अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट में कि डाईयूरेटिक्स का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, साल्ट और वाटर और बॉडी में जितने इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट को ये ज़्यादा अमाउंट बॉडी में क्या करते हैं यूरिन में चेंज करके पास आउट करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उनका इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस होने से क्या होगा, एक्यूट फ्लूइड लॉस होगा, हाइपोटेंशन काज होगा, डिक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को, और क्या होगा हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम आयन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, जिसको कहते हैं हाइपोकेलेमिया। ये है आपके एडवर्स इफेक्ट डाईयूरेटिक्स के। अब दूसरा कैटेगरी बात करते हैं क्लासिफिकेशन में जो था हमारे वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दें। डायलेट करेंगे तो उसमें जो है प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो जो ब्लड है वो ईजिली पास आउट होगा हमारे ब्लड वेसल से।
देखिए क्या होगा, रिड्यूस मोटिलिटी इन पेशेंट विथ कार्डियक फेलियर। ये क्या करते हैं, मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं ऐसे पेशेंट में जिनको क्या है, कार्डियक फेलियर होता है। मोटिलिटी रिड्यूस होगी तो क्या होगा, जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है बॉडी का, ब्लड का जो उस हमारे ब्लड वेसल्स में जो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ब्लड जो है ईजिली हमारे ब्लड वेसल्स से पास हो जाएंगे। देखिए अब इसमें आपका वैसोडाइलेटर्स में आप सब कैटेगरी है। पहला कैटेगरी आपका है आर्टेरियोलर डायलेटर, ऐसे ड्रग जो कि आर्टेरियोल्स को डायलेट करते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, रोलैक्स आर्टेरियोलर स्मूथ मसल, ये जो भी आर्टेरियोलर के स्मूथ मसल होते हैं उनको ये रोलैक्स कर देते हैं, एक तरह से डिप्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आर्टेरियोलर डायलेट हो जाते हैं तो इजीली जो है ब्लड पास हो जाता है, जिससे क्या होगा, डिक्रीज पीवीआर एंड वर्कलोड इज रिड्यूस्ड। देखिए पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है, जितने भी वैस्कुलर या स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हार्ट का वर्कलोड है, जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने की उसकी कैपेसिटी है, उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ये जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वर्कलोड हार्ट का कम हो जाएगा, जिससे क्या होगी, वहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जब वर्कलोड कम होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे हार्ट को कम हो जाएगी। और यही आपका जब मैं पढ़ा रहा था पार्ट 1 में, तो मैंने यही बताया था कि यही मेन होता है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट अच्छी तरह से हमारे बॉडी के सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, तो हम ऐसे ड्रग देंगे जो कि किसी भी तरह से इन सब कंडीशंस को जो है उसके अगेंस्ट वर्क करके ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करे। इसमें आपका आर्टियोलर डायलेटर में जो ड्रग है वो है हाइड्रोलाजिन। हाइड्रोलाजिन क्या होता है, इंप्रूव रीनल फंक्शन एंड एक्ट एज अ गुड रीनल डायलेटर। ये क्या करते हैं, हमारे जो किडनी की फंक्शन होती है उसको ये इम्प्रूव करते हैं, और एक क्या होते हैं, रीनल डायलेटर होते हैं। रीनल या नेफ्रॉन्स, जो हमारी किडनी होती है, किडनी की जो यूनिट सेल होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को क्या करते हैं, ये डायलेट कर देते हैं। नेफ्रॉन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट करते हैं, जिससे किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, हाइड्रोलाजिन। अब आपका इसमें जो दूसरी सब कैटेगरी है वैसोडाइलेटर में, वो है बेनोडाइलेटर। ऐसे ड्रग जो कि वेन्स को, हमारे ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स या जितने भी वेन्स हैं बॉडी में, उनको डायलेट करते हूँ, जिससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स वॉल एंड डिक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड वेंट्रिकल्स होते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होती है हार्ट की, उसके वॉल्स को जो है रिड्यूस कर देते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग या जो उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको डिक्रीज कर देते हैं। और जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो अच्छी तरह से जो है जो ब्लड है वो बॉडी तक, पूरे पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो हो गया आपका। बेनोडाइलेटर्स में जो ड्रग है वो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यूज किए जाते हैं बेसिकली बेनोडाइलेटर्स में। जो आपके आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड, ये दो ड्रग है गुड वैसोडाइलेटर विद रैपिड एंड शॉर्ट एक्शन। ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं जैसे आइसोसोर्बाइड, नाइट्रोग्लिसरीन, निफेडिपिन, ये सब जो ड्रग है ये एक गुड वैसोडाइलेटर होते हैं, और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो रैपिड होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, जो कि रिवर्सिबली बाइंड करते हैं रिसेप्टर से। ये आपका हो गया बेनोडाइलेटर या वैसोडाइलेटर्स। अब मेन आपका तीसरा आता है क्लासिफिकेशन में पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स में पहला आपका आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं, एक फार्माकोग्नोसी का प्लांट है जो कि किसी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता हो, जिसमें आपके दो ड्रग आते हैं, डाइजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, जो ड्रग आपके आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। तो इट इज, इसमें आपका क्या है, इट इज गिवन व्हेन पेशेंट आर नॉट रिस्पॉन्ड टू डायूरेटिक्स एंड एज इनहिबिटर। ये जो ड्रग है कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये तब दिए जाते हैं जब जो है पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता एज इनहिबिटर देने पे, और क्या है डायूरेटिक्स देने पे जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड देते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। दूसरा आपका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक में आता है बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। ऐसे ड्रग जो कि क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो होता है वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं हमारे हार्ट से, उसके जो वेन्स या उसके जो नर्व्स होते हैं वो हमारे हार्ट से जुड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ड्रग जो कि हमारे एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम को या स्टिमुलेट करते हैं उनको हम कहते हैं बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। जिसमें आपका स्पेसिफिक एक ड्रग है जो है डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन क्या करता है, स्टिमुलेट कार्डियक बीटा 2 रिसेप्टर एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। ये जो डोब्यूटामिन है ये क्या करता है, बीटा कार्डियक मसल पे या कार्डियक के सेल सरफेस पे
बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, उनसे जाके बाइंड करता है और बाइंड करके क्या करता है, इंक्रीज करता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड कार्डियक मसल को, कार्डियक मसल को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड अच्छी तरह से हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपका है, इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड इन क्रोनिक हार्ट फेलियर पेशेंट एंड कार्डियक सर्जरीज। ये जो ड्रग है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ये शॉर्ट पीरियड के लिए और ऐसे पेशेंट जो कि क्रोनिक हार्ट फेलियर या लंबे समय से उसमें जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं। और क्या है, इसका यूज हम कार्डियक सर्जरी या वाल की जो हमारे हार्ट वाल की जो सर्जरी होती है उसमें भी हम डोब्यूटामिन का यूज करते हैं। तीसरा आपका कैटेगरी है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक में फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। ये क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो कि इनहिबिट करें फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को। ये एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। ये क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी को डिग्रेडेट कर देते हैं। तो जब इस एंजाइम को हम इनहिबिट कर देंगे इस ड्रग को देके, तो ये क्या करेंगे, जो साइक्लिक एएमपी जो है इसका लेवल हमारे बॉडी में बढ़ा देंगे। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और वैसोडाइलेशन कॉज होगा। तो जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और वैसोडाइलेशन कॉज होगा तो जो है ब्लड इजीली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल में जो दो ड्रग है एमरिनोन एंड माइलरिनोन, ये दो ड्रग आपके आते हैं फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स में। तो ये था आपका जो है पूरा क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका पहला था डायूरेटिक्स, दूसरा था वैसोडाइलेटर्स, वैसोडाइलेटर्स की कई सब कैटेगरीज हैं, और तीसरा आपका था पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स, एंड इसी में आपका आता है फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। अब जो आपका इसमें पहला है ये तो आपका पार्ट 2 वीडियो खत्म होता है, तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड का पूरा डिटेल। जो डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन ड्रग है ये क्योंकि प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है, और हमारे जो पेपर होते हैं सेमेस्टर एग्जाम में कार्डियक ग्लाइकोसाइड अलग से पूछा जाता है दोनों ही पेपर में, चाहे फार्माकोलॉजी का पेपर हो या फार्माकोग्नोसी का, दोनों में कार्डियक ग्लाइकोसाइड पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में केवल डिटेल में बात करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड में, देखेंगे कि उसका सोर्स क्या है, कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि ग्लाइकोसाइड है तो इसमें ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पार्ट होंगे, जिसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर देखेंगे उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस, कंट्राइंडिकेशन, सब कुछ देखेंगे केवल कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।